Assalamu alaikum to all students. So today we will discuss about the introduction to the biology. Before starting our topic, our lecture, I am requesting to all students kindly subscribe my YouTube channel Biology by Botanist. और जिन बच्चों को हैंडमेड मेरे नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं. अदरवाइज इफ एनी डिफिकल्टीज यू कैन यूज माय मोबाइल नंबर. थैंक यू. सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी. हेयर इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं बायोलॉजी. वर्ड बायोलॉजी is a Greek word. Bio means life and logos means study. Means study about life. उम्मीद है कि तमाम बच्चों का क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा यहाँ पे with the help of diagram. Father of biology Aristotle. Aristotle is the father of the biology. Aristotle को father of biology भी कहा जाता है. डेफिनेशन अगर देखें बायोलॉजी की, बेटा बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोलॉजी क्या है? साइंस की एक ब्रांच है. इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं. ऐसी स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं. अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, इससे भी हम इजी डेफिनेशन बना सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो साइंटिफिक स्टडी अबाउट द लाइफ. अगर हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं लाइफ की तो उसको भी हम बायोलॉजी कहते हैं. ठीक है, लाइफ की स्टडी हो रही है, या आप कह सकते हो इससे भी इजी डेफिनेशन है साइंस ऑफ द लाइफ. लाइफ की साइंस को भी हम बायोलॉजी कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे फोर्थ डेफिनेशन है स्टडी अबाउट द लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी. अगर हम लाइफ की स्टडी करते हैं तो वही बात सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. इसकी डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से नॉन लिविंग चीजें जुड़ी होती हैं, उनकी स्टडी भी हम बायोलॉजी के अंदर करते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं व्हाट इज लाइफ. देखें लाइफ का मतलब क्या होता है बेटा, ये इतना हम लाइफ कह रहे हैं, स्टडी अबाउट द लाइफ. तो देखते हैं हम लाइफ को. ठीक है, लाइफ को हम जो है डिफाइन नहीं कर सकते बेटा, लाइफ को हम डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, प्रॉपरली कभी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ process it can be identified through the following functions of the living organisms. यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, इनकी बेस पे हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं. हेयर इज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रिएशन, इरिटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन. इनके थ्रू हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं. इट मीन इफ वी डिफाइन लाइफ, अगर हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं तो देखते हैं किस तरह से बेटा. As any system capable of performing functions such as eating, metabolizing, excreting, breathing, moving, growing, reproducing and responding to the external stimuli, इनकी बेस पे हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं. ये सब चीजें जुड़ी होती हैं लाइफ के साथ. तो वन बाय वन इनको हम देखते हैं. ठीक है, हेयर इज डाइजेशन. डाइजेशन का तो आप सब बच्चों को पता होगा, फिर भी यहाँ पे हम देख लेते हैं. वाई डाइजेशन इज नेसेसरी, वाई डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर अस, फॉर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स. बट इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स देयर इज नो एनी डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक unicellular, but they can digest therefore by the simple method. So here is digestion is important for the breaking down food into the nutrients. इसके अंदर हम क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर, which the body uses for the energy, और उसी को बॉडी एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करती है for the purpose of growth, सेल रिपेयर, सेल को रिपेयर करने के लिए, for the purpose of the growth, increasing the number of the cell and the quantity of the cells and the size of the cell, and cell repair and need to survive. बेटा
अगर डाइजेशन का प्रोसेस होगा तो हमारा फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल पीसेस के अंदर। जो फूड हम खाते हैं थ्रू द माउथ, पकल कैविटी, और फाइनली हमारा इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है वो फूड, और वहां से फिर ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, फिर वो फूड जो है डाइजेस्ट फूड बन जाता है और फिर इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, वहां पे ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में वहां प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है और वहां से बनती है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि करेंसी ऑफ द सेल होती है और उसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो डाइजेशन प्रोसेस जो है वो लाइफ के अंदर ही देखा गया है। इसकी सिंपल डेफिनेशन देखेंगे, द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ टर्निंग द फूड यू ईट इनटू द न्यूट्रिएंट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन को। Here is respiration. Respiration is the movement of oxygen from the outside environment, from the atmosphere. You know, oxygen present in the atmosphere, in the air. When we take breath in, जब भी हम हम एयर को जो है इनटेक करते हैं तो उस एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। उस एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। मीन्स मूवमेंट होती है जो ऑक्सीजन की फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम द एनवायरमेंट टू द सेल्स विद इन द टिश्यूज। फाइनली वो ऑक्सीजन जो हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं वो फाइनली हमारे सेल तक पहुंचती है, हमारे टिश्यू तक पहुंचती है। एंड द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया है ऐसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अपोजिट वापस बॉडी से रिमूव करेंगे, जिसको एक्सहेलेशन कहा जाता है। बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है बेटा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू रिमूव हो जाती है आउटसाइड द बॉडी। दैट इज टू द एनवायरमेंट। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज the metabolic process wherein the living cells of an organism obtain energy in the form of ATP. रेस्पिरेशन क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होती है। एनाबॉलिक प्रोसेस आपने पढ़ा है, केटाबॉलिक पढ़ा है। तो इस प्रोसेस के अंदर रेस्पिरेशन के अंदर रेस्पिरेशन एक केटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और उससे एटीपी बनती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन ली जाती है, लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव किया जाता है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और इसी से हमें जो है ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज से एनर्जी जो है वो मिल जाती है फाइनली। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये प्रोसीजर भी हमें जानदारों के अंदर दिखाई देता है। मेटाबॉलिज्म को देखते हैं। Metabolism refers to all the chemical reaction in the body cell. जो भी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं वो केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर हो रहे हैं या एनिमल के सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उन तमाम रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। There are two types of the metabolism. Here is एनाबॉलिज्म एंड हेयर इज कैटाबॉलिज्म। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक सेल है और इस सेल के अंदर A प्लस B जो कि बनाते हैं C। मीन्स इसके इन दोनों की प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म इनके अंदर हो रही है और इनसे बन रहा है C बन रहा है, इनकी एनाबॉलिज्म हो रही है, इसकी फॉर्मेशन हो रही है। जैसे कि आप फोटोसिंथेसिस देखते हैं जिसके अंदर छोटे कंपोनेंट्स आपस में मिलके, इनऑर्गेनिक आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑर्गेनिक के बनाते हैं। ऐसे ही x प्लस x माइनस वाई, अगर इनको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो उससे भी z बनेगा। मीन्स यहाँ पे भी किसी चीज की फॉर्मेशन हो रही है। कैटाबॉलिज्म से भी कोई चीज जो है वो रिलीज हो रही है इन द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म। ये दोनों टाइप्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के और ये प्रोसेस सेल के अंदर हो रहे होते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, दे आर बोथ टाइप्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म। उसके बाद आगे देखते हैं एनाबॉलिज्म को और डिफाइन करने के लिए द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल वंस टुगेदर विद द
स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ये प्रोसेस कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म होती है, इसके अंदर चीजें बनती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये डीएनए के स्ट्रक्चर्स कुछ मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं और इन न्यूक्लियोटाइड से बन रहा है ये एक पॉलीमर, एक बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है। मींस यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, छोटे कंपोनेंट्स से, छोटे मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है। तो इसको हम यहाँ पे एनाबॉलिज्म कह सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे न्यूक्लियोटाइड से डीएनए की फॉर्मेशन हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे सिमिलर मॉलिक्यूल से और इन सिमिलर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है और इनसे एनर्जी रिलीज हो रही है। मीन्स इसके अंदर सिंथेसिस होती है लार्जर मॉलिक्यूल की। बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, ठीक है। तमाम बच्चों का क्रिस्टल क्लियर होगा। यहाँ पे आते हैं कैटाबॉलिज्म के ऊपर। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो टूटते हैं लिविंग बॉडीज के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सिमिलर बॉन्ड्स टुगेदर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, और उससे एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। इसके अंदर देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ा गया है और उससे भी एनर्जी को रिलीज किया गया है। जैसे मैंने आपको एक्स, वाई और जेड का मिसाल दिया था, ठीक है। हैज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल्स। इस प्रोसेस के अंदर मींस कैटाबॉलिज्म के अंदर जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। और हम देखते हैं लाइफ को कैसे डिफाइन करें। यहाँ पे हम देखेंगे मूवमेंट व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव अ बॉडी अपार्ट टू द ब्रिंग विदाउट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कोई भी जानदार जो है वो अपने बॉडी के पार्ट्स को मूव करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे हैंड्स मूव हो रहे हैं, मेरी आईज, मेरा हेड मूव हो रहा है, बट मैं प्लेस चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ। दिस इज अ मूवमेंट। मेरी बॉडी के पार्ट्स जो हैं, ऑर्गन्स जो हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मूवमेंट कहते हैं और यही चीज जानदारों के अंदर देखी जाती है। जानदार जो है वो मूवमेंट शो करते हैं, लाइफ के अंदर मूवमेंट शो किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे प्लांट है, सनफ्लावर आपको नजर आ रहा है। ये सनफ्लावर, इसकी मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स द सन। इसकी मूवमेंट आप देखेंगे तो इसकी मूवमेंट सन की तरफ होगी, सन की तरफ ये मूव कर रहा होगा। तो ये प्लांट्स जो है, इन प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट शो होती है और तो इनके अंदर भी लाइफ मौजूद होती है। यहाँ पे आप देखेंगे एक इंसान है, एक ह्यूमन है, एक बंदा है मिस्टर चिंटू जो कि रनिंग कर रहा है और रनिंग करके जो है वो शो करवा रहा है कि मेरे अंदर लोकोमोशन भी होता है, मेरे अंदर मूवमेंट भी होती है। तो लोकोमोशन और मूवमेंट में फर्क है। देखें यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है। ये इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे बैठा था और ये पॉइंट बी तक पहुंच गया है। मीन्स इसने जगह चेंज की है, इसने बॉडी पार्ट्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर रहे हैं, जगह को चेंज कर रहे हैं। जबकि इस प्लांट के अंदर आप देखेंगे वो जगह को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। उसका पार्ट जमीन के अंदर फिक्स है। कुछ क्रीपिंग प्लांट्स होते हैं, टेंड्रिल्स वगैरह आपने देखे होंगे, वो उनके अंदर आप जो वो भी मूवमेंट होती है, वो उनकी रूट्स आप देखेंगे जमीन के अंदर फिक्स एक जगह होती है। तो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट शो होती है और इनके अंदर लाइफ होती है। इंसानों के अंदर देखें, एनिमल्स के अंदर डिफरेंट देखेंगे, उनके अंदर मूवमेंट भी होती है, लोकोमोशन भी होती है, ठीक है। तो लोकोमोशन किसको कहते हैं? पावर ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, चेंज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, हियर इज अ ग्रोथ 5th नंबर पे, जो कि लाइफ को शो करती है और जिसके अंदर लाइफ होती है उनके अंदर ग्रोथ भी होती है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स। अगर किसी लाइफ के अंदर आप देख रहे हैं, किसी बॉडी के अंदर आप देख रहे हैं, नंबर जो है सेल का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ जो सेल की साइज है वो बढ़ रही है। एक तो सेल का क्या कर रहा है? नंबर इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन हम देखेंगे कि इसके अंदर लाइफ है। या सेल का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है, सेल का साइज बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे छोटी साइज है, यहाँ पे और बड़ी है, यहाँ पे और बड़ी है। इट मीन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल एंड द साइज ऑफ द सेल्स।
अगर किसी लाइफ के अंदर शो हो रही है, इट मीन उसके अंदर लाइफ मौजूद होती है। या आप कह सकते हैं ग्रोथ रिफर्स टू द इंक्रीजिंग इन द मास एंड साइज ऑफ द बॉडी और द ऑर्गन्स। यहाँ पे आप देखेंगे इस गमले के अंदर प्लांट हमने रखा है और 1 हफ्ते के बाद हमने देखा है उस प्लांट की साइज क्या है, वो लेंथ बढ़ चुकी है। 3 हफ्तों के बाद हमने देखा इसकी और लेंथ जो है वो बढ़ चुकी है। 4 हफ्तों के बाद हमने देखा है कि इस प्लांट की और बहुत सारी हाइट बढ़ चुकी है। मींस इसकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनका नंबर बढ़ा है और उनके साथ साथ सेल की साइज जो है वो इंक्रीज हुई है, सेल डिवीजन का प्रोसेस हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे आगे आगे देखेंगे मींस प्लांट्स साइज इंक्रीज फ्रॉम रूट टू द स्टेम। अब देखेंगे प्लांट्स की इस फिगर के अंदर देखेंगे रूट से स्टेम के अंदर लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, मीन साइज बढ़ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ मिस्टर चिंटू। यहाँ पे मिस्टर चिंटू की जो है वो हाइट बढ़ रही है। यहाँ पे मिस्टर चिंटू की हाइट ये थी, फिर यहाँ पे ये हो गई है और फिर यहाँ पे ये, और फाइनली हम देखेंगे यहाँ पे इसकी बड़ी हाइट हो चुकी है। इट मीन लाइफ के अंदर ग्रोथ शो की जाती है। आगे देखते हैं बेटा, डेवलपमेंट पे आते हैं। डेवलपमेंट पे आते हैं, एक्सक्यूज मी, यहां पे आप देख सकते हो डेवलपमेंट्स द प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द साइज शेप एंड फंक्शन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आप देखेंगे जो कि आप स्टेजेस देखते हैं डेवलपमेंट की, जाइगोट से एम्ब्रियो और फाइनली जो है एक ऑफस्प्रिंग जो है पैदा हो जाता है। एक यहाँ पे जो एनिमल दिया गया है, फ्रॉग दिया गया है, तो फ्रॉग की स्टार्टिंग आप देखेंगे यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है और यहाँ पे फाइनली डेवलपमेंट एक जानदार की हो चुकी है। तो ये चीज़ें किसी लाइफ के अंदर हमें आती हैं, ये प्रोसेस लाइफ के अंदर ही नजर आते हैं। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी, जाइगोट, एम्ब्रियो, ऑर्गेनोजेनेसिस इनके अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 7 पॉइंट्स पे, एक्सक्रीशन जो कि लाइफ के अंदर शो किए जाते हैं। मींस इसके अंदर रिमूविंग होती है, रिमूविंग ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, इसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाता है। अनवांटेड मटेरियल जिसकी हमें नीड नहीं होती बॉडी के अंदर, उस अनवांटेड मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है, हमारे काम का नहीं होता। वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है इसको हम वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। एक्स्ट्रा मटेरियल होता है बॉडी के अंदर, उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। जैसे प्लांट्स देखेंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर होता है, उसको रिमूव कर देते हैं। हम भी यूरिया की फॉर्म में जो है वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। टॉक्सिक मटेरियल जो होता है बॉडी के अंदर, उसको भी बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रिएशन, मीन्स अनवांटेड मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी इट्स नॉन एज एक्सक्रिएशन। इसी को एक्सक्रिएशन कहा जाता है। यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया जिसको यूरिनरी सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज आवर राइट किडनी, दिस इज आवर लेफ्ट किडनी, और उसके साथ साथ किडनी से जो है निकल रहे हैं 2 यूरिटर, राइट यूरिटर एंड लेफ्ट यूरिटर, एंड हेयर इज यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, हेयर इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, पेन को मैं चेंज करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरिटर्स हैं 2, और मतलब जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उससे यूरिन पास होता है बॉडी से बाहर, और यहाँ पे यूरिथ्रा देखते हैं। ठीक है, यूरिथ्रा की साइज जो है मेल के अंदर जो है वो आप देखेंगे लार्ज होती है, और फीमेल के अंदर इसकी साइज देखेंगे वो यूरिटर की और यूरिथ्रा की वो स्मॉल होती है। एक यूरिनरी सिस्टम के अंदर 2 किडनीज पाई जाती हैं, 2 यूरिटर पाए जाते हैं, 1 ब्लैडर पाया जाता है और इसके अंदर 1 यूरिथ्रा पाया जाता है। तो ये यूरिनरी सिस्टम होता है जहां से एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं इरिटेबिलिटी के ऊपर, द एबिलिटी टू डिटेक्ट स्टिमुलाई इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस रिफर टू एज इरिटेबिलिटी। ये ऐसी कंडीशन होती है जो कि जानदारों के अंदर दिखाई देती है। एक्सटर्नल जो भी चेंजेस आती हैं, तो कोई जानदार होता है वो उसको इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उस चेंजेस को स्टिमुलाई कर सकता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है। अगर हमारे सराउंडिंग में अभी टेम्परेचर बढ़ गया है तो हमारी स्किन उसको डिटेक्ट कर लेगी, थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो ये डिटेक्ट करने वाला पावर जो है जानदारों के अंदर लाइफ के अंदर शो किया जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे स्टिमुलस आर डिटेक्ट बाय द रिसेप्टर, सेंसरी सेल्स आर द सेंसरी सेंस ऑर्गन्स, इट मे बी सेंस ऑर्गन्स। एनिमल्स डिटेक्ट आर सेंस चेंजेस इन देयर साउंड्स बाय द देयर सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो है उसको सेंस करते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको मिसाल दिया स्किन का। तो यहाँ पे हम प्लांट्स की बात करेंगे। यहाँ पे प्लांट्स आप देखेंगे, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल शो किया गया है जो कि इस रूम ए है और यहाँ पे रूम बी है। ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट जो है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेड जो है वो रूम हमने लिया है। ये जो रूम है वो रूम क्या है बेटा, क्लोज्ड रूम है। ये रूम हमने लिया है क्लोज्ड रूम में, और ये इस रूम के अंदर हमने उसकी विंडो जो है वो ओपन कर दी है और यहाँ से सनलाइट की जो है डायरेक्शन आ रही है। तो यहाँ पे आप देखें इस प्लांट की डायरेक्शन जो है अपवर्ड है, सीधी है, ठीक है। और इस प्लांट की जो आप ग्रोथ देखेंगे या उसकी मूवमेंट हम देखें तो वो टूवर्ड्स द लाइट हो जाती है। मीन्स हम जिस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं तो अगर वहां पे कोई हम गमला रखते हैं तो उस प्लांट की मूवमेंट जो है उस विंडो की तरफ जाएगी जहां से सनलाइट की रोशनी आ रही होती है। मीन्स सनलाइट की रोशनी को प्लांट्स क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मीन्स लाइफ प्लांट्स के अंदर भी होती है, सिर्फ एनिमल्स के अंदर, हमारे अंदर नहीं होती, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर भी लाइफ शो की जाती है। हेयर इज 9 पॉइंट रिप्रोडक्शन को अगर देखें, इज अ प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। इसके अंदर ऑफस्प्रिंग की, बेबीज की प्रोडक्शन होती है। इंक्रीजिंग और मेंटेनिंग द नंबर ऑफ स्पीशीज जरूरी होती है क्योंकि इसके अंदर हमें रिप्रोडक्शन के थ्रू ही स्पीशी का नंबर मेंटेन होता है, उसकी स्पीशी का नंबर बढ़ता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर देखी जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल्स के अंदर देखी जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा, ये मिस्टर चिंटू है और मिस्टर चिंटू की वाइफ है। इन हेयर इज फादर एंड हेयर इज मदर। फादर ऑलवेज रिलीज स्पर्म सेल एंड मदर ऑलवेज रिलीज ओवम सेल और एग सेल। इसके भी अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं और इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मिलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। यहाँ पे स्पर्म और एग्स जो है ओवम आपस से मिलते हैं और फाइनली जो है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर अबाउट 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये मेथड भी लाइफ के अंदर देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे हेयर इज फादर एंड मदर एंड हेयर इज स्पर्म सेल एंड एग सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है और यहाँ पे हम देखेंगे फाइनली जो है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई है।